जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने देवी गंगा के अवतरण की कथा सुनाई थी। इसके बाद राम, लक्ष्मण और ऋषियों के साथ वे मिथिला की ओर यात्रा पर निकल पड़े। राम ने विश्वामित्र से कहा कि ऋषियों को उनके आगमन की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए गंगा नदी पार करने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई थी। राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और अन्य ऋषिगण गंगा नदी पार करने लगे। कुछ देर बाद वे गंगा के उत्तरी तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक सुंदर नगर देखा। उस नगर का नाम था विशाला। वह नगर स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा था। राम ने जिज्ञासा से पूछा, हे गुरुदेव, ये कौन सा नगर है? तब विश्वामित्र ने विशाल की प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कृतयुग में दिति के पुत्र बहुत शक्तिशाली थे और अदिति के पुत्र धर्मनिष्ठ और पराक्रमी थे। वे सब अमरत्व प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंद्राचल पर्वत को मथनी। दिति और अदिति के पुत्र मिलकर सागर मंथन करने लगे। हजारों वर्षों के मंथन के बाद वासुकी से भयंकर विष निकला। ये विष हालाहल कहलाया। विष से पूरा संसार जलने लगा। डरे हुए देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान विष्णु भी वहां आए। उन्होंने शिव से विष ग्रहण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने हालाहल विष को अमृत की तरह पी लिया और कैलाश लौट गए। मंथन फिर शुरू हुआ। कुछ वर्षों बाद मंद्राचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धारण किया। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। इसके बाद समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए। इसके बाद अनेक अप्सराएं निकली। 6 करोड़ सुंदर अप्सराएं समुद्र से प्रकट हुई। फिर वारुणी प्रकट हुई, जो वरुण देव के पुत्री है। वरुण देव मदिरा के देवता है, जिसे सुरा भी कहते हैं। दिति के पुत्रों ने वारुणी को स्वीकार नहीं किया। अदिति के पुत्रों ने उन्हें स्वीकार किया। तभी से दिति के पुत्रों को असुर कहते हैं और अदिति के पुत्र सुर कहलाए। इसके बाद उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ। फिर कौस्तुभ मणि निकली। अंत में अमृत प्रकट हुआ। अमृत निकलते ही देवताओं और असुरों में युद्ध शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उन्होंने देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठाकर अमृत बांटना शुरू किया। मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को दिया। स्वरबानु नामक एक असुर देवता का वेश बनाकर अमृत पी गया। भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर राहु और देह केतु बन गया। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया। देवताओं ने स्वर्ग प्राप्त किया और सुखपूर्वक शासन किया। दिति अपने पुत्रों की मृत्यु से बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। वह इंद्र से बदला लेना चाहती थी। उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से एक शक्तिशाली पुत्र का वर मांगा, जो इंद्र को युद्ध में मारने की क्षमता रखता है। कश्यप ऋषि ने कहा कि उन्हें 1000 वर्षों तक कठोर तप करना होगा, तभी उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। दिति कुशप्लवा नामक पवित्र स्थान पर गई। आज का ये विशाल नगर उसी स्थान पर बसा है। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की। ये देखकर इंद्र अपनी मौसी दिति के पास आए। उन्होंने तपस्या में उनकी सेवा की। वे उन्हें अग्नि, जल, फल और कुशाघास लाकर देते थे। वे उनके पैरों की मालिश भी करते थे। जब केवल 10 वर्ष शेष रह गया, दिति बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने इंद्र से कहा कि उनका पुत्र उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। वे दोनों मिलकर तीनों लोकों पर शासन करेंगे। एक दिन दोपहर में दिति अनुचित अवस्था में सो गई। उनकी चोटी उनके पैरों को छू गई। इससे उनका व्रत भंग हो गया। इंद्र ने यह देखा और गर्भ में प्रवेश किया। उन्होंने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। गर्भ से मारूढ़,
मारूड़ा का करुण क्रंदन सुनाई दिया। इसका अर्थ था मत रोवो। दिति जाग गई और विलाप करने लगी। इंद्र बाहर आए और क्षमा मांगी। इंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से दिति से कहा, हे माता, जब आपकी चोटी आपके पैरों से लगी और जब आप दोपहर में सो गई तब आपके व्रत भंग हो गया। इस कारण आपका व्रत सफल नहीं हो सका। इसी से मुझे उस बालक को नष्ट करने का अवसर मिला जो मेरे मृत्यु का कारण बनने वाला था। इसलिए मुझे आपके गर्भ को 7 भागों में काटना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा करे। अपने गर्भ के 7 भाग हो जाने से दिति अत्यंत दुखी हुई। कुछ समय बाद दिति ने इंद्र से कहा, ये गर्भ मेरे ही दोष के कारण 7 भागों में कटा है। वास्तव में इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये 7 भाग तुम्हारे अधीन रहने वाले 7 वायु देवता बनेंगे। इनमें से एक ब्रह्मलोक में व्याप्त हो, दूसरा इंद्रलोक में और तीसरा पूरे विश्व में फैले। शेष 4 पुत्र समय और तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चारों दिशाओं में व्याप्त हो। ये सभी मरुत कहलाएंगे, क्योंकि जब तुम इनके 7 भागों में काट रहे थे तब तुमने मारूड़ा कहा। दिति के वचन सुनकर इंद्र ने कहा, हे माता, आपने जो कहा है वैसा ही होगा। इस प्रकार इंद्र और उनकी मौसी दिति ने उस तपोवन में निर्णय लिया और अपने अपने उद्देश्य पूरे होने पर स्वर्ग को चले गए। विश्वामित्र ने राम से कहा कि ये वही भूमि है जहाँ इंद्र ने सेवा की थी। यहाँ विशाल नामक राजा का राज्य था। उसके वंशजों ने इस नगर पर शासन किया। वर्तमान में राजा सुमति यहाँ शासन कर रहे हैं। आज हम यही विश्राम करेंगे। कल हम मिथिला की ओर प्रस्थान करेंगे। विश्वामित्र के आगमन का समाचार सुनकर राजा सुमति अपने परिवार और गुरुओं के साथ आए। उन्होंने आदर पूर्वक विश्वामित्र को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के साथ आज की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।